हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबको मेरा आपके अपने यूट्यूब चैनल डिसेंट एक्सप्लेनर के अंदर। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेके आ चुका हूँ टोक्यो रिवेंजर्स के एपिसोड 53। तो बिना किसी देरी के चैप्टर को शुरू करते हैं छोटे से रिकैप के साथ। दोस्तों, चैप्टर 52 में हमने देखा था कि जो हमारा तोमान और तेंजिकू की लड़ाई होती है वो शुरू हो चुकी होती है, जिसमें तोमान के मेंबर सिर्फ 50 होते हैं पर तेंजिकू के 400। और इस बैटल का क्या आउटकम निकलने वाला है यही तो हम देखेंगे आज के चैप्टर 53 के अंदर। तो दोस्तों चलो बढ़ते हैं 53 के ऊपर। तो दोस्तों, चैप्टर 53 के पहले पेज में हमें दिखाया जाता है कि पूरी तोमान तेंजिकू पर रश करती है, जिसमें हमारा ताकेमिची भी काफ़ी जोश में आगे बढ़ता है और वो जाके एक बंदे को सीधा अपने सर से टक्कर मारता है और उसके बाद कहता है आह, बड़ी जोर की लगी सर पे। फिर उसके बाद चिफुयू कहता है तुम ठीक तो हो ताकेमिची। और तभी दोस्तों हम देखते हैं पेहयान बिल्कुल एकदम दानव की तरह आगे बढ़ता है सबको मारने के लिए और कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ। और उसके बाद दोस्तों वो सारे बंदों को बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह मार रहा था जिस तरह से ड्राकन वलहला में मार रहा था लोगों को। वो एक के बाद एक सबको उठा उठा के फेंकता जा रहा था और वो कहता है ताकेमिची, इन सारे कीड़ों को मैं संभाल लूँगा, तुम आगे बढ़ो। फिर ताकेमिची कहता है ये तो पागलपन है, ये उन सबको एक के बाद एक गिराता ही जा रहा है। तभी दोस्तों एक बंदा ताकेमिची के पीछे से उसे मारने आता है और ताकेमिची कहता है शिट आह। और तभी दोस्तों वहाँ पे हक्काई आ जाता है और उस बंदे को एक ही हिट में ज़मीन में गिरा देता है और कहता है कि तुम इन सारी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट मत हो ताकेमिची, तुम्हारा लक्ष्य क्या है तुम्हें पता है। दोस्तों एंग्री आता है और वो कहता है हमें ताकेमिची के लिए एक रास्ता बनाना होगा जिससे वो किसाकी तक पहुँच पाए। फिर सब लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है। फिर ताकेमिची कहता है दोस्तों शुक्रिया। फिर चिफुयू कहता है मेरे पीछे पीछे आओ ताकेमिची, मैं तुम्हारे लिए रास्ता खोलूँगा जब ताकि जिससे तुम किसाकी तक पहुँच पाओ जल्द से जल्द। और उसके बाद तुम्हें उस बेवकूफ़ को मज़ा चखाना है, समझे, हम सब की तरफ से। और उसके बाद दोस्तों ताकेमिची और किसाकी एक दूसरे से एक पल के लिए आई कांटेक्ट करते हैं। और उसके बाद ताकेमिची नाओटो के बारे में सोचता है जिससे फ्यूचर में कहा था सानो और किसाकी, इन दोनों को मिलने से रोको ताकेमिची, अगर तुमने इन दोनों को रोक दिया तभी मेरी बहन बच पाएगी। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि उस समय से आज मैं इतना आगे आ चुका हूँ और आज मैं तुम्हारे आमने सामने खड़ा हूँ किसाकी, और मैं आज तुम्हें आमने सामने की लड़ाई में तबाह करूँगा। मुझे पता है कि तुम भी वक्त में आगे पीछे जा सकते हो मेरी तरह, इसी वजह से तुम इन सारी चीज़ों को बदल पाए और मैं पास्ट में आके भी कभी फ्यूचर को नहीं बदल पाया। तो बंदा मेरे अलावा टाइम लीव कर सकता है वो तुम ही हो, समझे, और इस बार मैं तुम्हारा अंत करके रहूँगा और फ्यूचर को भी बदल के रहूँगा। उसके बाद दोस्तों इज़ाना कहता है क्या बात है तोमान, तुम लोग तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। और उसके बाद दोस्तों इज़ाना अपने पैर शियोन के मुंह पर रखे कहता है शियोन, तुम 2 साल में भी नहीं बदले, तुम कीड़े कहीं के। जिस समय ब्लैक ड्रैगन्स हारी थी माइकी से, वो इस वजह से नहीं था कि माइकी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो इस वजह से था क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो बेवकूफ़। और इस पॉइंट पे तेंजिकू में तुम यूज़लेस हो, यूज़लेस, समझे, हटो मेरे रास्ते से। और उसके बाद दोस्तों पेयान बिल्कुल पागलों की तरह सबको मारते जा रहा होता है और कहता है कि मैं हूँ एक्टिंग 3rd डिवीज़न का कैप्टन हायाशी रयोहेई और तुम सब मेरे रास्ते से हट जाओ। फिर उसके बाद दोस्तों सारे तेंजिकू वालों को पेयान से डर लगने लगता है और कहता है कि आखिर इस बंदे की दिक्कत क्या है, ये तो बिल्कुल राक्षस है, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसके बाद इज़ाना आता है और कहता है हटो बेवकूफ़ हो, तुम सबसे कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद वो कहता है वैसे तो रिवेंज लेना मेरी कोई स्टाइल नहीं है, पर क्या तुम मुझसे लड़ोगे 3rd डिवीज़न के कैप्टन। और उसके बाद दोस्तों पेयान कहता है कि आ जाओ, तुम्हें भी दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। और दोस्तों पेयान पूरे जोश में रश करता है हमारे इज़ाना के ऊपर। इज़ाना दोस्तों घूम के कितनी प्यारी किक मारता है पेयान के मुंह पे, जिससे पेयान वहीं ज़मीन पर गिर के अनकॉन्शियस हो जाता है और पेयान का किस्सा ख़त्म हो जाता है। और सारे बंदे ये देखकर बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, खास करके तो तोमान वाले। फिर ताकेमिची कहता है क्या पेयान। फिर उसके बाद इज़ाना कहता है तो ठीक है, अब ये रुक चुका है तो अब तुम लोग आगे बढ़ सकते हो। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है तो ये है तेंजिकू के लीडर की ताकत, ये है कुरोकावा इज़ाना की ताकत। दोस्तों हमें 5 साल पुराना पास्ट दिखाया जाता है जुवेनाइल इंस्टीट्यूट का, जहाँ पे इज़ाना होता है और इज़ाना एक बंदे को बिल्कुल जानवरों की तरह मार रहा होता है और कहता है, मतलब वहाँ पे लोग कहते हैं कि सिर्फ तुम ही हमारे लीडर बनने के लायक हो इज़ाना। फिर इज़ाना कहता है कि मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि हम दोबारा एक दूसरे से कब मिल पाएंगे, तब तक चलो थोड़ी और दहशत फैलाते हैं। उसके बाद दोस्तों हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं और इज़ाना अपने सारे लोगों से कहता है तो अब एरा ऑफ ब्रूटिलिटी, अब हमारा समय है चमकने का, चलो आगे बढ़ो।
और उसके बाद दोस्तों जो हमारा ताकेमिची होता है वो बिल्कुल भागते भागते जा ही रहा होता है किसाकी के पास, तभी उसके सामने मोची आ जाता है, 4 हेवनली किंग्स का एक मेंबर, और वो कहता है कि तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ, 4 हेवनली किंग्स में से एक, मोची। फिर ताकेमिची कहता है तुम तो वही बंदे हो जो पहले आए थे लड़ने के लिए। और तभी दोस्तों वहाँ पे चिफुयो आ जाता है और कहता है हे पीछे हट जाओ तुम गोरिल्ला, तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ, तो मान का 1st डिवीज़न वॉइस कैप्टन चिफुयो मात्सुनो। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं जो हैतानी ब्रदर्स का एक भाई होता है वो हक्काई के पास जाता है और हक्काई कहता है तो तुम हो मेरे अपोनेंट। हाँ, फिर उसके बाद दोस्तों उसका भाई कहता है तो तुम हो 2nd डिवीज़न के वॉइस कैप्टन, एक और कमज़ोर इंसान। और तभी दोस्तों हैतानी ब्रदर का वो भाई कहता है कि तुम्हारा कैप्टन क्या कर रहा है हाँ। और उसके बाद दोस्तों उसका दूसरा भाई एंग्री के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें उसके भाई हो ना जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, स्माइली। हाँ। उन दोनों को मारने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। तभी दोस्तों ताकेमिची आगे बढ़ ही रहा होता है, उसके सामने काकुचो आ जाता है और कहता है कि तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ ताकेमिची। फिर ताकेमिची कहता है काकू-चान तुम। और उसके बाद दोस्तों जो हमारा इनुई होता है उसके सामने हाँ नन अदर देन मूचो भाई साहब आते हैं। फिर उसके बाद इनुई बहुत ही ज़्यादा बैडएस स्टाइल में कहता है ऐसा लग रहा है कि मुझे तुझसे ही लड़ाई करनी पड़ेगी बास्टर्ड, 5th डिवीज़न के फॉर्मर कैप्टन है, इस बार तेरे को जान से मारे बिना छोड़ूंगा नहीं कसम से, और कोको को वापस तो लेकर ही जाऊंगा समझा। फिर उसके बाद दोस्तों मूचो वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मैं नहीं वो हूँ जो तुमसे लड़ने वाला हूँ बेवकूफ़। दोस्तों वहाँ पे कोको आता है और वो इनुई के चेहरे पे एक भयानक मुक्का मारता है और इनुई कहता है कोको तुम। दोस्तों हमें अगले सीन में ले जाया जाता है जहाँ पे काकुचो और ताकेमिची होते हैं और काकुचो कहता है कि मुझे लगा मैंने अपना बेस्ट दिया कि मैं इस लड़ाई को रोक पाऊँ, तो आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए ताकेमिची? यहाँ पे कोई लड़ाई ही नहीं होती अगर तुमान यहाँ नहीं आती तो। फिर उसके बाद दोस्तों ताकेमिची कहता है काकुचो क्या तुम्हें अम्मा की मौत के बारे में पता है? तो उम्मीद है कि तुम्हें पता ही होगा, और ये सब करने के बाद भी तुम ये कह रहे हो कि तुमान और इसके बीच में लड़ाई ना हो बेवकूफ़। इस बैटल में मैं इज़ाना को मारूंगा और मैं कोकोकन को वापस ले जाऊंगा और मैं सारी चीज़ों को सेटल करने वाला हूँ टेटा किसाकी के साथ और तेंजिकू का अंत करूंगा समझे। फिर काकुचो कहता है तुम्हारा सपना तो काफ़ी बड़ा है पर तुम कोकोनोई को वापस नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि उस बंदे ने खुद अपने मन में ठान लिया है कि वो तेंजिकू में रहेगा। फिर इनुई कहता है कोको आखिर तुम्हें क्या हुआ है? हम यहाँ तुम्हें वापस ले जाने आए हैं कोको, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हें तेंजिकू के साइड होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वापस आ चुका हूँ, चलो चले। फिर उसके बाद इनुई कहता है कि तोमान पैसे नहीं बना पाएगा, अब तुम भी तेंजिकू के अंदर आ जाओ इनुई, मैंने तुम्हारे लिए एक पोस्ट रेडी करके रखी है, अगर तुमने यहाँ ज्वाइन कर लिया तो तुम्हें एक हाई पोजीशन मिल जाएगी मेरी वजह से, तुरंत के तुरंत। फिर इनुई कहता है पोजीशन, पैसा, क्या कह रहे हो तुम ये सब बेवकूफ़? दोस्तों कोको इनुई के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है सुनो इनुई अब बड़े हो जाओ समझे, तुम भी जानते हो कि आज तुमान जीत नहीं सकता, उसका हारना तय है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ दोस्त तेंजिकू में आ जाओ, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। और उसके बाद कोको कहता है मेरे ऊपर से अपना हाथ हटाओ तुम कोको, मैंने अपनी ज़िंदगी हानागाकी और ब्लैक ड्रैगन्स के नाम लिख दिए और मैं कभी तेंजिकू में नहीं आने वाला हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों कोको कहता है कि दिमाग से सोचो इनुई। फिर उसके बाद इनुई कहता है कि यही बात मैं तुम्हें कहना चाहता था कोको। फिर उसके बाद इनुई कहता है कोको तुम्हें अब पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, और आखिर तुम आकाने के ऊपर इतने ज़्यादा पागल क्यों हो बेवकूफ़। फिर उसके बाद दोस्तों ये बात सुन के कोको को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत इनुई का गला पकड़ के उसे हवा में उठा देता है और कहता है कि जो इस समय पागल है वो मैं नहीं बल्कि तुम हो, हमेशा से ब्लैक ड्रैगन्स को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हो और आखिर इस चीज़ से तुम्हें फ़ायदा क्या हुआ, चीज़ें और ज़्यादा भद्दी हुई हैं समझे, और तुम मुझे बेवकूफ़ कह रहे हो। उसके बाद दोस्तों इनुई कोको से कहता है कि कोको सुनो, मैं मानता हूँ कि मैं ही वो हूँ जिसने ब्लैक ड्रैगन्स को बेकार और ख़राब किया, लेकिन अब मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी ये चीज़ समझो कि मैं आकाने नहीं हूँ, मैं इनुई हूँ बेवकूफ़। फिर उसके बाद कोको कहता है कि चुप हो जाओ, और इनुई कहता है कि रुको कोको, ऐसे नहीं होता सारी चीज़ें जैसे तुम सोचते हो,
और उसके बाद दोस्तों कोको एक कोनी मारता है इनोई के पेट पर और कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी सिर्फ पैसों के लिए जिया इनोई। फिर उसके बाद दोस्तों हमें कोको और इनोई का पास दिखाया जाता है, जहाँ पे इनोई बैठकर लाइब्रेरी में एक बुक पढ़ रहा होता है और उसके पास इनोई आता है और इनोई कहता है, हे कोको तुम क्या पढ़ रहे हो? फिर उसके बाद कोको कहता है कि बस पैसों के बारे में, कि पैसों को और ज़्यादा कैसे कमाया जाए। फिर उसके बाद इनोई कहता है तुम्हें कभी कभी घर जाना चाहिए दोस्त, हम दोनों अलग हैं, एक जैसे नहीं। दोस्तों मैं आपको इनोई और कोको के पास्ट को थोड़ा सिंपल में बता देता हूँ कि जो ऐसा है, जो आकाने हमें लड़की सुनाई में दे रही है वो असल में इनूपी की बड़ी बहन होती है और जो हमारा ये कोको होता है उससे वो बहुत ज़्यादा पसंद होती है, मतलब वो इनडायरेक्टली उससे प्यार करता होता है और उसकी मौत हो जाती है। इस वजह से जो हमारा कोको होता है वो इनोई के अंदर आकाने को देखता है, इस वजह से वो हमेशा उसे फॉलो करता था, समझे? तो उसके आगे की कहानी देखो यहाँ पे पास्ट में। दोस्तों पास्ट में हम देखते हैं कि जो हमारा इनोई होता है वो एक बालकनी में सो रहा होता है और उसके बाद जो हमारा कोको होता है वो बुक्स रखने जा रहा होता है लाइब्रेरी के शेल्फ में और वो देखता है इनोई को और वो कहता है इनोपी। और उसके बाद दोस्तों वो इनोपी के पास जाता है और एक लिप टू लिप किस करता है और ज़मीन पर बैठकर रोने लगता है और कहता है आकाने सान आप क्यों चली गई। और उसके बाद दोस्तों हम थोड़े और फ्लैशबैक में चले जाते हैं और वहाँ पे हमें आकाने का फ़ोटो दिखाया जाता है और उसके बाद वो कहती है सेइशु हाजिमे कन, क्या तुम लोग घर जा रहे हो? क्या तुम लोग मेरे साथ लाइब्रेरी रुकना चाहोगे? फिर उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि वो तीनों साथ में निकल जाते हैं बाहर, घर जाते हैं। तो हमारा कोको होता है वो कहता है आकाने सान मुझे आप अपना बैग कैरी करने दो। फिर उसके बाद आकाने कहती है नहीं रहने दो, ठीक हूँ और मेरे साथ इतने अच्छे से ट्रीट करने के लिए थैंक यू हाजिमे कन। और उसके बाद वो दोस्तों इनोई को कहती है कि तुम्हें भी हाजिमे कन के साथ थोड़ा अच्छे से रहना चाहिए सेइशु, समझे? फिर सेइशु कहता है अभी नहीं। उसके बाद दोस्तों वो कहती है आकाने कि तुम्हें दूसरों के साथ इतना अच्छे से भी ट्रीट नहीं करना चाहिए कोको कन, अगर तुम दूसरों को इतना अच्छे से ट्रीट करोगे तो तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड होगी वो काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाएगी, समझे? फिर उसके बाद इनोई कहता है मैं घर जा रहा हूँ। हाँ फिर उसके अगले दिन दोस्तों जो हमारी आकाने होती है वो कोको को बुलाती है लाइब्रेरी में और उसके बाद कोको कहता है इसने मुझे इनवाइट किया पर फिर भी ये सो रही है। फिर उसके बाद दोस्तों वो उसे देखते होता है ध्यान से और कहता है कि इसका चेहरा इनूपी से कितना मिलता है पर ये कितनी ज़्यादा प्यारी है। और उसके बाद दोस्तों वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, वो बिल्कुल पास तक पहुंच ही जाता है तभी आकाने की आँख खुल जाती है और कहती है तुम्हें ये नहीं करना चाहिए इनूपी कन। और इनोपी दोस्तों तो थोड़ा डर जाता है और उसके बाद आकाने कहती है कि तुम्हें सिर्फ उसी इंसान को किस करना चाहिए जिससे तुम प्यार करते हो, समझे? फिर उसके बाद इनोपी कहता है लेकिन मैं आपसे प्यार करता हूँ आकाने सान। फिर उसके बाद आकाने कहती है जबकि मैं तुमसे 5 साल बड़ी हूँ फिर भी। इनोई कहता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है तुम मुझसे बड़ी हो, अगर हम एक बार बड़े हो जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पता थोड़ी चलेगा। फिर उसके बाद आकाने कहती है शुक्रिया मुझे घर तक छोड़ने के लिए, चलो बाद में मिलते हैं। फिर उसके बाद इनोई जाते जाते कहता है आकाने सान मैं आपको हमेशा से पसंद करता था और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो प्लीज़ आप मुझसे शादी करना, प्लीज़ मैं हमेशा आपको बचाऊंगा, हमेशा चाहे जो हो। फिर उसके बाद आकाने कहती है तुम मुझसे वादा कर रहे हो? फिर उसके बाद इनोई कहता है कि हाँ मैं आपसे वादा करता हूँ। फिर उसके बाद आकाने कहती है तो फटाक से बड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगी इनोई। फिर इनोई कहता है सच में? और उसके बाद दोस्तों वो ब्लश करते करते अपने घर की ओर निकल जाता है। फिर उसके बाद वो देखता है कि पीछे घर में आग लगी है और वो कहता है हाँ ये सब क्या हो रहा है? और उसके बाद कुछ लोग बात करते होते हैं हे वो धुआं कैसा है, क्या वहाँ पे आग लगी है? फिर इनोई कहता है आग, वो जगह, वो तो बस मुझसे ये मत कहना। तभी दोस्तों वो भागते भागते आकाने के घर जाता है और हम देखते हैं कि वो घर आकाने का ही होता है जिसमें आग लगी होती है। और उसके बाद वो कहता है आकाने सान। और दोस्तों बाहर लोग बात करते होते हैं कि क्या वो लड़की घर से भाग पाई? मुझे तो नहीं लगता है क्योंकि मैंने किसी को निकलते हुए नहीं देखा। क्यों ना हम एम्बुलेंस को बुलाए, क्यों ना हम फायर ट्रक्स को बुलाए जल्दी। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं हम चाहे जो भी कर ले वो समय पे नहीं पहुंच पाएंगे और उनका मरना तय है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि जो हमारा कोको होता है वो दरवाजे को तोड़ता है और उस आग लगे हुए घर के अंदर घुस जाता है और कहता है आकाने सान आप कहाँ हैं, आकाने सान। और उसके बाद दोस्तों वो अंदर से एक इंसान को बाहर लेकर आता है और सब कहते हैं वो देखो कोई बाहर आया। और उसके बाद वो कहता है आकाने सान सब कुछ ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, एम्बुलेंस यहाँ पे आ चुकी है।
और उसके बाद दोस्तों वह अकाने नहीं होता है, असल में वो इनुई होता है। और इनुई कहता है कि तुमने गलत समझ लिया दोस्त, मैं अकाने नहीं हूँ, मैं सेइशु हूँ, सॉरी। और उसके बाद दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि जो हमारा इनुई होता है उसका आधा चेहरा जला की होता है, इसी वजह से। बाद दोस्तों जो हमारा इनुई होता है वो कहता है कि मैंने सुना हमारे पेरेंट्स से कि डॉक्टर ने कहा अकाने जैसे तैसे बहुत बुरी तरह से बची हुई है, उसका पूरा शरीर बहुत गंदी तरह से जल गया है और उसे बचाने में 40 मिलियन येन लगेंगे। फिर कोहो कहता है 40 मिलियन येन। उसके बाद दोस्तों इनुई कहता है कि अभी हमें हमारे घर का किश्त भी भरना है, हमारे घर का लोन भी बाकी है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं, तो हम उसे कैसे बचाएंगे, मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है। फिर उसके बाद दोस्तों कोको कहता है कि मैं वादा करता हूँ अकाने-सान कि मैं आपको हमेशा बचाऊंगा, चाहे आप मर ही क्यों ना जाओ। 40 मिलियन क्यों है ना, मैं वो मनी लाऊंगा, वो पैसा मैं जमा करूंगा, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊँ अकाने-सान, मैं ये पैसा ला कर रहूँगा। और अब मैं अपनी ज़िंदगी सिर्फ पैसों के लिए जीऊँगा, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। तो दोस्तों यही थी हमारे बेचारे कोको की और इनुई की बैक स्टोरी। और अब हमको सब कुछ पता चल चुका है उनके बैक के बारे में कि उनके पास्ट में क्या हुआ था, क्यों हमेशा वो मतलब कोको इनुई को फॉलो करता था। और वैसे मैं बोलना भूल गया, लेकिन चैप्टर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो ये मत समझो कि चैप्टर चलते जा रहे हैं, हाँ ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों आगे अब यही देखना है कि तोमान और तेंचिको की लड़ाई में क्या होता है, कोको और इनुई की लड़ाई में क्या होता है, हमारा ताकेमिची कभी किसाकी को पकड़ पाएगा कि भी नहीं, ये भी तो देखना बाकी है। क्योंकि उनके बीच में इज़ाना खड़ा है और इज़ाना कितना ज़्यादा ताकतवर है इसकी एक झलक तो हमने देखी ली चैप्टर में। एक ही किक, मात्र 1 किक एंड पे एंड डाउन, ठीक है। कहीं ना कहीं टोक्यो रेवेंजर्स के क्रिएटर ने हमें उसके पावर का अंदाज़ा दे दिया है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और मुझे तो लगता है कि वो पूरे तोमान में जो 50 मेंबर आए हैं उन सबको विद इन सेकेंड्स अकेले हरा सकता है, उसे ज़रूरत ही नहीं है बाकी सबको लड़ने देने की। पर फिर भी वो सिर्फ मज़े लेना चाहता है, इस वजह से वो इतनी देर तक इस गेम को चला रहा है, वरना अब तक तोमान का अंत हो चुका होता मेरे हिसाब से। तो आगे क्या होने वाला है चैप्टर्स में, तोमान कैसे जीतेगी भी कि नहीं, वो भी किसी को नहीं पता है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले चैप्टर में, तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और दोस्तों ज़रा भी वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, हाँ ऐसा ये सब गलत है, ठीक है। देखो मैं तुम लोग के लिए इतनी मेहनत करता हूँ यार, तुम लोग एक सब्सक्राइब भी नहीं करते हो यार। सब्सक्राइब करने में कौन सा तुम्हारा पैसा जा रहा है, सब्सक्राइब कहता हूँ, सब्सक्रिप्शन नहीं। तो प्लीज़ अगर हो सके तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। और चलो मिलते हैं अगले पार्ट में, बाय बाय। और अगले पार्ट में भाई बिल्कुल बहुत ज़्यादा मसाला है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है।